माँ का सपना। आज सुदीप का गांव शिक्षा के लिए जाना जाता है और हर बच्चा उसे अपना आदर्श मानता है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि अपनी जड़ों से जुड़े रहकर मेहनत और सच्चाई के साथ किसी भी सपने को साकार किया जा सकता है। आप लोगों से निवेदन है कि कहानी का अंत तक आप हमारे साथ बने रहिए। अगर यह वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। कहानी है एक माँ का सपना, गांव की सादगी और संघर्ष। सुदीप एक छोटे से गांव रामपुर का रहने वाला था। ये गांव खेती पर निर्भर था और यहाँ के लोग बहुत मेहनती थे, लेकिन शिक्षा को लेकर जागरूकता कम थी। सुदीप का परिवार बेहद गरीब था। उसके पिता हरि सिंह एक किसान थे और मां सुमित्रा खेतों में मजदूरी करती थी। सुदीप जब 5 साल का था तब उसके पिता की मृत्यु एक दुर्घटना में हो गई। घर में आमदनी का कोई स्थायी साधन नहीं बचा। सुमित्रा ने तब से घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली। वह खेतों में काम करती, गांव के घरों में झाड़ू पोंछा करती और सुदीप की हर जरूरत पूरी करती। सुमित्रा की शिक्षा के प्रति लगन। सुमित्रा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उन्हें शिक्षा का महत्व समझ में आता था। वह अक्सर सुदीप से कहती, बेटा पढ़ाई से बड़ी कोई दौलत नहीं, तुम्हारी कलम ही तुम्हें दुनिया में ऊंचाई पर ले जाएगी। सुदीप को अपनी माँ की बातें याद रहती। वह सुबह स्कूल जाता और शाम को घर के कामों में उनकी मदद करता। पहला बड़ा संघर्ष। एक बार स्कूल में फीस भरने का समय आया। सुमित्रा के पास पैसे नहीं थे। उन्होंने अपनी चूड़ियां बेचकर फीस भरी। जब सुदीप को यह पता चला तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी मां से कहा, मां मैं वादा करता हूं कि एक दिन आपकी सारी कुर्बानियों का बदला चुकाऊंगा। सुमित्रा ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे बदला नहीं चाहिए बेटा, मुझे बस तेरा भविष्य चमकता हुआ देखना है। शहर का सपना। 10वीं की परीक्षा में सुदीप ने अपने जिले में टॉप किया। स्कूल के प्रधानाध्यापक ने कहा, सुदीप को शहर भेजना चाहिए, उसकी प्रतिभा गांव तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। लेकिन यह आसान नहीं था। सुमित्रा के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह उसे शहर में पढ़ा सके। फिर भी उन्होंने अपनी बचत, गहने और गांव के लोगों की मदद से सुदीप का एडमिशन शहर के कॉलेज में करवा दिया। शहर जाते समय सुदीप की आंखों में सपने और दिल में मां की मेहनत का एहसास था। वह उनसे वादा करके गया, मां मैं आपकी सारी उम्मीदें पूरी करूंगा। शहर की नई चुनौतियां। शहर में आकर सुदीप को एहसास हुआ कि यहाँ की जिंदगी बहुत अलग है। क्लास में अंग्रेजी बोलने वाले छात्र, महंगे कपड़े और बड़ी बड़ी कारें, ये सब देखकर उसे हीन भावना होने लगी। लेकिन उसने खुद को संभाला। कॉलेज के बाद वह एक रेस्टोरेंट में वेटर की नौकरी करने लगा। दिन में पढ़ाई और रात में नौकरी करते करते उसकी जिंदगी मुश्किल हो गई। कई बार वह इतना थक जाता कि खाना भी नहीं खा पाता। लेकिन हर रात अपनी मां को फोन करता और सुमित्रा उसे हमेशा प्रेरित करती, बेटा हर अंधेरी रात के बाद सवेरा जरूर आता है, मेहनत करते रहो। पहली सफलता। सुदीप ने अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और कॉलेज के टॉपर्स में शामिल हुआ। उसे अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद एक बड़ी कंपनी में इंटर्नशिप का मौका मिला। वहां भी उसने अपनी मेहनत और लगन से सबका दिल जीत लिया। जब उसे पहली बार नौकरी का प्रस्ताव मिला और उसकी सैलरी आई तो उसने सबसे पहले अपनी मां को फोन किया, मां अब तुम्हें और मेहनत करने की जरूरत नहीं, आपकी जिंदगी की मुश्किलें अब खत्म हो गईं। सुमित्रा की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी यही है कि तू अपनी मेहनत से यहां तक पहुंचा है। मां का सपना। कुछ महीनों बाद सुदीप ने अपनी मां से पूछा, मां अब जब मैं कमा रहा हूं तो आपका सबसे बड़ा सपना क्या है? मैं उसे पूरा करना चाहता हूं। सुमित्रा ने एक पल के लिए सोचा और कहा, बेटा मेरा सपना है कि इस गांव की लड़कियां पढ़ाई करें, उन्हें भी एक मौका मिले जो मुझे कभी नहीं मिला। ये सुनकर सुदीप ने वादा किया कि वह इस सपने को पूरा करेगा। गांव में बदलाव की शुरुआत। सुदीप ने अपनी सैलरी का बड़ा हिस्सा गांव में स्कूल बनाने के लिए बचाना शुरू किया। उसने अपने दोस्तों और ऑफिस के सहयोगियों से भी मदद मांगी। कई बार लोगों ने उसे कहा, तुम शहर में इतनी बड़ी नौकरी करते हो, गांव लौटने का क्या फायदा? लेकिन सुदीप ने जवाब दिया, जो अपनी जड़ों को भूल जाते हैं वे कितनी भी ऊंचाई पर पहुंच जाएं, खोखले रह जाते हैं। स्कूल का निर्माण। 2 साल की मेहनत के बाद सुदीप ने अपने गांव में एक स्कूल बनवाया। ये स्कूल खासतौर पर उन बच्चों के लिए था जो पैसे की कमी के कारण पढ़ाई नहीं कर पाते थे। स्कूल का उद्घाटन सुमित्रा के हाथों हुआ। उस दिन सुमित्रा ने कहा, आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी जिंदगी की सारी मेहनत सफल हो गई। सुदीप ने न केवल मेरा सपना पूरा किया बल्कि इस गांव के हर बच्चे के लिए उम्मीद की किरण जलाई। गांव की नई पहचान। गांव के बच्चे जो पहले खेतों में मजदूरी करते थे अब स्कूल जाने लगे। लड़कियों को भी शिक्षा का महत्व समझ में आने लगा।
धीरे धीरे ये स्कूल पूरे जिले में प्रसिद्ध हो गया। सुदीप की सच्ची सफलता। सुदीप की मेहनत और मां की प्रेरणा ने न केवल उनकी जिंदगी बदली बल्कि पूरे गांव को एक नई दिशा दी। उसने साबित कर दिया कि सपनों को साकार करने के लिए सिर्फ इच्छाशक्ति और मेहनत की जरूरत होती है। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।